ओम शांति। 30/10/2024। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। अभी क्या चार्ट बनाते हैं? क्या कहते हैं? कौन सा चार्ट? याद का चार्ट। ये लिखते हैं कैसी वाली याद? अव्यभिचारी याद का चार्ट है या व्यभिचारी याद है? याद माना किसी की भी याद, उसमें तो कुछ भी आ सकता है ना। ऐसे थोड़ी आधा घंटा याद किया तो एक बाप की ही याद रही। तो अभी कौन सा चार्ट है? याद का चार्ट। किसकी याद का? एक बाप की। अव्यभिचारी याद का चार्ट है इसका मतलब। अव्यभिचारी याद का चार्ट कौन सा है? ट्रैफिक कंट्रोल मिनट्स में सेकंड्स में पारे की तरह खिसकती है ना, तो वो हो गई अव्यभिचारी याद का चार्ट। और ऐसे बाप को भी याद किया, बीच बीच में कहीं और भी बुद्धि गई, फिर बाप को याद, उसको ये थोड़ी कहेंगे अव्यभिचारी हो गए। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं, संभावना है। कौन सी याद से? हाँ, अव्यभिचारी याद से पाप कट सकते हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल। इसका कारण क्या है? कौन हो? सहज मानने वाले या बहुत मुश्किल से मानने वाले? सहज। हंसी क्यों आ रही है अपने ऊपर? सहज मानने वाले या बहुत मुश्किल से? अरे मानने में तो सहज होंगे, फिर उसके बाद करने में थोड़ी तकलीफ होती होगी, लेकिन वो जो मान लिया तो फिर ठान लिया, फिर करने में भले कितना भी समय लगे, ठान तो लिया ना कि मानना इसी की है। जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। श्रेष्ठ भावनाएं जो बैठी हुई हैं बाप के प्रति, तो बाप की बात को सहज मान लेते हैं। नहीं तो बाप की बात में भी क्या होता है, फिर बुद्धि का मिक्स हो जाती है, अपनी बुद्धि, तामसी बुद्धि। तो जो पुराने भक्त नहीं है उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद और दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। दोनों का ही अनुभव करते हो ना, तो अभी क्या करने लगे? जो अव्यभिचारी याद है उसका परसेंटेज अलग रखने लगे कि ये टाइम पर हमारी इतने मिनट अव्यभिचारी याद थी। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप ने सर्टिफिकेट दिया, तुम सबकी क्या है? अव्यभिचारी याद। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। पाप कटेंगे तो कहां पहुंचेंगे? वहां पहुंच जाएंगे और फिर वहां से पावन बनकर नई दुनिया में जाना है। आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेका अनेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सदगति देने वाला रचता बाप है, रिटर्न देता है ना। तुमने पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति की एक शिव बाप की, तो शिव बाप जब धरा पे आया तो पहले पहले तुमको अव्यभिचारी याद का भी चांस दिया ना, परिचय दिया तुम्हें कि तुमने कैसे भक्ति की थी। अभी तुम कैसे ही उसको किसमें कन्वर्ट करो? याद में। वही सर्व को सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है, सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भल शरीर स्त्री पुरुष का है,
आत्मा सब भाई भाई हैं। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, और आप अनुभव करते हो। अनुभव करते हो कि शरीर पुरुष है या स्त्री, हम भाई भाई हैं। अनुभव करते हो। मुंह से ऐसे बोल नहीं देना फिर। हाँ, कोई अनुभव ही नहीं करते, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। पक्का ना? बहुत अच्छी बात है। तुम हो भाई भाई भल, शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यहां तक पहुंचे? कहां तक? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन है, पहुंचे यहां तक? कोई नहीं पहुंचे यहां तक। पक्का? इधर पहुंचे आप लोग? रास्ते में यहां भी एक नहीं बोला। भाई बहन की स्टेज तक भी नहीं अभी। भाई भाई दूर लगता है फिर तो बहुत। भाई भाई की स्टेज पास लगती है, बहुत दूर लगती है। कभी भूल पाएंगे कि मैं फीमेल हूं? ऐसा लगता है? पक्का? भूल पाएंगे कभी कि मैं फीमेल हूं? अपना नाम, रूप, ऐसी उम्मीद है कि भूल जाएंगे? नहीं उम्मीद, उम्मीद ही नहीं बिल्कुल। अरे, शरीर से डिटैच होते हो, आसमान में हवा में बिंदु लहराता है, तो उसको बोलते हो क्या कि ये इसकी बिंदी है, ये बहन जी की बिंदी है? अपनी अपनी बिंदी को कोई नाम देते हो क्या उस समय? क्या होती है? डिटैच। सुकून मिलता है या बहुत तकलीफ होती है कि जल्दी वापस जाऊं? बहुत सुकून मिलता है। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। कहां से लेकर? मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम की निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं, तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। यही सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी होकर खेल को देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती हैं नंबरवार पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब और कैसे स्थापन हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगड़ जाने, माथा टेकना अथवा महिमा करना, यह तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बिगड़ जाने, जीवन कहानी को माथा टेकना और फिर भक्ति करना रॉन्ग हो गया। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है।
श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह सब तुम समझते हो। श्री कृष्ण कहाँ का प्रिंस? स्वर्ग का प्रिंस। और फिर लक्ष्मी नारायण की राजधानी अलग हो गई ना, उसको क्या कहेंगे? वैकुंठ कहेंगे। और कृष्ण की राजधानी कृष्णपुरी या स्वर्ग। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं, माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना। कौन जिंदा बैठा है? कौन जिंदा है? एक और कोई? बाकी सब मर गए। अरे बहुत देर बाद है यार। अरे दिवाली मना के मरते ऐसे क्यों? सब मुर्दे। बाबा ने क्या बोला अभी? क्या बोला? ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला जिनकी अवस्था कम है। वो सही से सुना तो करो, क्या बोला? मरना अर्थात जिनकी अवस्था पहले से ही जैसी है वैसी ही है अभी तक, तो उसको मरना थोड़ी कहेंगे। जहां पे थी उससे एक सीढ़ी नीचे, तो नीचे चले गए एक सीढ़ी। क्या हो गया आप लोग को? अवस्था कम हो गई? नहीं हो गई तो फिर मरना तो नहीं कहेंगे। तो हाथ तो नहीं उठाया आप लोगों ने कि हम जिंदे हैं। क्या हुआ फिर? समझ आया? मरना माना अवस्था का कम होना, या फिर दूसरा बोला माया से हारना। तो हार गए माया से? नहीं हारे, जीते भी नहीं, बेहोश है ऐसा। मरे भी नहीं है, जिंदे भी नहीं है, पता नहीं भूत प्रेत है कौन है। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। अवस्था कम माना मन के हारे, हार बाबा कहते हैं, और मन के जीते जीत। माया से प्रभावित हुए लेकिन हारे नहीं, तो उसको मरना नहीं कहेंगे। अवस्था कम होना माना जो अवस्था उस परिस्थिति में अच्छे चिंतन से हो सकती थी, अपनी हीन भावना के कारण उससे नीचे उतर जाना। खत्म हो जाते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अहो मम माया। फारकती देवंती हो जाते हैं, मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरवों और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों दिखाई? बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। हथियार कौन से होते हैं? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। जो कौरव हैं और यादव हैं वो लड़ाई करेंगे तो क्या यूज करते हैं? जिसके पास जो ताकत है, जिनके पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, तीखे तीखे बाप ने दे दिए। और यादवों के पास बाहुबल है, बहुत धन है, तो उसका यूज करेंगे। वो अपने हथियार चलाएंगे और वो अपने हथियार तो लड़ते ही रहते हैं। तुम्हारे पास जो हथियार है वो किस लिए है? माया का सामना करने के लिए। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की कंपटीशन बॉम्ब शादी बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा खा गया। यह सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल। कौन कौन? रशिया और अमेरिका। जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं। क्रिश्चियंस का सिद्धांत क्या है?
दो को आपस में लड़ा दिया और फिर क्या करो, अपना बारूद बिकता रहेगा, लड़ेंगे ही नहीं दो देश आपस में तो उनका बारूद कौन खरीदेगा। तो सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो, वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम में आए, जहां तहां दो को लड़ा देते हैं। बाबा ने मुरली में भी बोला है, माया क्या कोशिश करती है, मधुबन अर्थात मिठास और वैराग्य। तो मिठास संगठन में ही होगी ना, एकांत में बैठे मिठास का कैसे पता, वो तो एक इंटरनल स्टेज हो गई। तो माया क्या करती है आपस में, हाँ लड़वाती है, माना कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि दो के आपस में संस्कार टकराएं। तो बाबा ने बोला है तुम्हारे संस्कार मिलन ना होने के कारण ये ट्रेन जो मेल होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए, वो अभी पैसेंजर की गति से चलती है। किसके कारण, सिर्फ संस्कार न मिलने के कारण। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या, दोनों इकट्ठे थे? यह सब ड्रामा में नोंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो कि योग बल से विश्व का मालिक बने, वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। सिंपल क्यों बोला, सिंपल किस हिसाब से, जितना उन्होंने लड़ाई में अपना समय, बोला ना बाबा ने क्या क्या वेस्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, कितना कुछ वेस्ट करते हैं कि उनको लगता है शायद हम सही सिद्ध हो जाएंगे, वो सोचते हैं हम सही सिद्ध हो जाएंगे, और तुम उनके मुकाबले सिंपल रीति, सिंपल भी बनते हो फिर सैंपल भी बनते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी कि, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी ही था, अब समझते हो। वह तो कह देते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी यह पता नहीं है। तुमको तो कितना पता चल गया आगे आगे का भी, पहले तो कहाँ तक जानते थे, 36 तक की कहानी जानते थे, फिर अभी पार्ट 2 भी पता चला नहीं पता चला। पार्ट 2 का डिक्लेयर कौन करके गया, साकार बाप ने 2017 में डिक्लेयर तो कर दिया कि कहानी अभी कहाँ तक चलेगी, 76 तक, लेकिन क्या होगा, लंबा तो सब ब्राह्मणों ने जान लिया कि अभी तो ये 40,000, हजार नहीं बोले 40 वर्ष तो जान लिया ना, लेकिन क्या होगा उसमें वो तो किसी को नहीं पता। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला ना, तो किसी को भी यह पता नहीं, इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। माना बाप ने जो ज्ञान दिया वो तो कोई एक एक को बैठकर तो नहीं दिया, जो कुछ भी है वो मुरलियों में ही सुनाया ना, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं अज्ञान नींद में सोए। माना बाप ने जो बोला वो प्रैक्टिकल में किस ईयर में कैसे कहाँ क्या हुआ उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। बस बाबा ने ये कहा था 18 में ये होगा, 5 दिसंबर ये है, हुआ क्या प्रैक्टिकल में नहीं पता, तो फिर अज्ञान नींद में सोए हुए हैं ना। ज्ञान देने वाला एक ही बाप ज्ञान का सागर है। सागर कैसा होता है, कितना गहरा होता है, उसकी गहराई को आज तक दुनिया में भी कोई माप नहीं सका। तो बच्चे फिर बोला तुम अंत पालोगे। कोई कोई बच्चे हैं जिनको बाप अपना अंत देते हैं, अंत माना अंत में कह लो या फिर उसको तंत कह लो, माना सार। जो बाप इतने विस्तार में बाप ने ज्ञान दिया, बाप कहना क्या चाहते थे, भविष्य के लिए क्या इशारे देना चाहते थे, वो हो गया उसका अंत। तो बाबा कह रहे तुम हो ज्ञान नदियां, बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो है बेहद की बाप, बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो।
तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो, तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। कोई कोई के लिए पुरुषोत्तम संगम युग की आयु है, कोई कोई के लिए क्या महसूस होगा, जैसे कलयुग की ही आयु बढ़ रही है। माना स्टेज अगर आगे नहीं बढ़ रही, पुरुषार्थ वहीं का वहीं है, तो कोई जादू तो नहीं होने वाला। जब बोला है लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में फलीभूत होगा, तो कोई कोई के लिए कलयुग 40,000 वर्ष 40 वर्ष, और कोई कोई के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। वो 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं। इसलिए विनाश के लिए बाबा ने क्या बोला, दुनिया को बोलते हैं कि विनाश होने वाला है। दुनिया को मौत दिखाने से पहले क्या करो, क्या करें, अपनी मौत को सामने रखो कि विनाश जो बाहरी दुनिया में होने वाला है उसमें, और मेरे लिए विनाश, मेरी पुरानी दुनिया, मेरे संकल्पों की पुरानी सृष्टि, उसका विनाश कैसे होगा। क्या पुरानापन है जो आज है और कल नहीं रहेगा, उस विनाश को सामने रखना है। एक गीता ही है भारत का धर्मशास्त्र। हरेक को अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का सन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा सन्यास या वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। कैसा सन्यास है? घर बार छोड़ने वाला सन्यास किया है अभी तक, या उससे आगे बढ़े? सिर्फ घर बार छोड़ा, उतना ही त्याग किया। मन बुद्धि में वही पुरानी दुनिया है, पता नहीं चलता। कौन सा सन्यास है? घर बार छोड़ने का सन्यास है या आगे बढ़ी है गाड़ी थोड़ी? सबकी आगे बढ़ गई। उन्हों का सन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा सन्यास या वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है। यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो जरूर रियल है। पुरानी दुनिया भी, पतित पुरानी दुनिया क्यों बोला? पावन पुरानी दुनिया भी होती है क्या? यह तो पतित पुरानी दुनिया है। पुरानी माना तमो प्रधान, माना पतित। तो पतित पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया कौन से युगों में होती है? द्वापर और कलयुग तो उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे जब, तो कलयुग की सीढ़ी पर हैं। फिर द्वापर के आदि में पहुंचेंगे तो भी कितनी श्रेष्ठता है वहां पर। वो पुरानी दुनिया तो है, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे कि एकदम पतित हैं, तामसी हो गए। द्वापर युग की भी सतो प्रधान अवस्था, जहाँ धर्म पिताएं उतरते हैं तो कैसी निराकारी स्टेज में उतरते हैं, तो उसको तो नहीं कहेंगे पतित पुरानी दुनिया। तो मन बुद्धि में इतना तो चेक करना है कि नई दुनिया में अगर मन बुद्धि में पूरा वैराग नहीं आया, लेकिन हम पुरानी दुनिया में कौन सी स्टेज पर है, उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहाँ तक पहुंचे। क्या निशानी बताई द्वापर आदि में पहुंचने की? हाँ, वहां क्या होता है? द्वापर आदि में भक्ति अविभिचारी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? याद, प्रैक्टिस वाली याद अविभिचारी हो जाए, वो नहीं, इंटरनल जो कनेक्शन है, तारें जो जुड़ी होती हैं, महसूस करेंगे एक भाव के साथ ही बुद्धि जा रही है और कहीं जा ही नहीं रही।
पहले जाती थी और फिर बाद में महसूस करेंगे अब तो वो हो गई आपकी अव्यभिचारी भक्ति। अभी एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता कहाँ आएगी? त्रेता युग की सीढ़ी को टच करेंगे तो वहां से फिर ज्ञान मार्ग शुरू होता है। लेकिन ये भक्ति की भी क्या है? सात्विक अवस्था है। तभी तो बोला कि जो पुराने भक्त हैं उल्टी नीचे से एकदम चढ़ना शुरू किया है, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करते करते चढ़ रहे हैं, लेकिन थक नहीं रहे, मर नहीं रहे कि इतनी खतरनाक सीढ़ी है तो पीछे उतर जाएं, पता नहीं ऊपर आगे क्या है। उनको पता है एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है, यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय ना होने की तो बात ही नहीं। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं, एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। ये चेला गुरु की बात यहाँ नई दुनिया में होती ही नहीं। कहाँ होती है? ब्राह्मणों की जो पुरानी दुनिया है वहां पर क्या होती है? बोला ना ओल्ड दिल्ली, बोला ना, वहां पर भी कौन सी गद्दी है? वो गद्दी भी कहाँ पे है? दिल्ली में। रावण राज्य की गद्दी भी कहाँ चली? दिल्ली में चलती है ना। तो एक गुरु गया फिर दूसरे को बिठाते हैं, नंबर फिक्स करते हैं ना, ये धर्म पहले वो धर्म पहले। अब वहां बेसिक में तो इतना कोई नॉलेज ही नहीं है, तो एक के बाद एक सीनियोरिटी के हिसाब से उनको गद्दी मिलती रहती है। लेकिन यहाँ कौन सी बात है? बाप और बच्चों की बात। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। चेले बन सकते हैं, फॉलोअर्स। हम फलाने महारथी के फॉलोअर, हमको फलाने महारथी की क्लास अच्छी लगती है, हम इनके जैसे बनेंगे। तो क्या हो गया? गुरु और चेले का संबंध। बाप तो पता नहीं बहुत दूर हो गया, जो बीच में है वो ही आधार बन गए। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना, शिव बाबा आते ही हैं भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे? उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं, शिव की जन्म पत्री तो है ही नहीं, तो सुनाए कैसे? तो किसकी सुनाएंगे? श्री कृष्ण की जन्म पत्री है। क्या जन्म पत्री है? जन्म पत्री में क्या लिखा होता है? बस पूरी कहानी। शिव बाबा आते ही हैं भारत में, शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे? मना सुनाना तो है कुछ, तो किसकी जन्म पत्री है? सुनाए। हाँ सुनाओ, इतना अच्छे से बोला श्री कृष्ण, तो सुनाओ जन्म पत्री। कब हुआ जन्म? हाँ, पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ बालक कब आया? बोलो, इतने सारे लोगों ने बोल दिया, अब तो तुम भी बोलो। तुम सुने सुनाए भी नहीं। बिल्कुल ही चीटिंग करने का संस्कार नहीं लौकिक का। 89, ठीक। फिर गर्भ में कितना समय रहती है आत्मा? 10.5 वर्ष मानिंद यहाँ 10.5, 10.5 मास मानिंद यहाँ 10.5 वर्ष। तो कौन सा ईयर आया? हाँ, गिनती वीक है क्या? डर लगता है गिनती करने में। 10 साल में क्या आ गया? 99 आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? खत्म कहानी, हो गई खत्म। फिर क्या हुआ उसके बाद? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, कौन से वर्ष में बोला? 2004 में बोला ना। और वहां से लेके कल्प घूमा 14 साल का, 18 में पूरा कहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर एक्सटेंशन मिला ना वहां से। 19, 20, 21, ये कलयुगी शूटिंग फिर 21 तक एक्सटेंड हुई, जैसे पहले एक्सटेंड हुई थी। फिर यहाँ से फिर और एक्स्ट्रा 1-2 साल बीच में गैप, फिर 2024 से फिर से एक नया कल्प शुरू हुआ, वहां 2004 से और फिर यहाँ 24 से। तो प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा हुआ? 18 के बाद से, और ये 24 के बीच का टाइम क्या था ये? हाँ, गर्भ काल से प्रत्यक्ष होने का समय। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं, श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़े ही दीपावली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया, सतयुग को कहा जाता है। तुम्हारी दीपावली कब होती है? क्या होती है? अरे
हाँ बोलो, और भी लोग। पता ही नहीं दीपमाला कब होती है, दीपावली का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, नहीं, दीपावली शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ ऐसे बोलो जैसे बाबा, आपके बाबा तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के कितने अर्थ बताते हैं, तो वहीं से कितने रट जाते हैं। दीपों की अवली माना कतार, एक दीपक की बात नहीं है कि एक का दीपक जग गया, वो एक दीपक से दूसरा जगे, तीसरा, तो अभी तो तुम्हारी दीपावली थोड़ी ही है। माना दीप राज को इमर्स किया 2015 में, अवली माना फिर कतार लग गई, सब जले हुए हैं जहां देखो। तो तुम्हारी दीपावली कब? नई दुनिया, हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं, उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सुनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है, यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है, जो नूंद है वह होता रहता है। वो सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना, सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे पक्का। ये आप लोग सब तो नहीं बन जाएंगे ना सतो प्रधान, कहीं सब बनेंगे सतो प्रधान, सब बन जाएंगे हैं? अच्छा, सब तो सतो प्रधान बनेंगे, बनेंगे ना, मन में है विश्वास। याद की यात्रा से ही बनना, वो भी सतो प्रधान बनना है, और फिर बाकी विधियां तो, पीछे की विधियां तो है ही है, लेकिन बाबा ने जो बोला यहाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान, याद की यात्रा से ही बनना है। वरना एक ही विधि यूज करनी पड़े बाप को तुम्हारे लिए, कौन सी? इसी यात्रा में सतो प्रधान बन जाओ, और फिर सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, लेकिन हर आत्मा तो परम धाम जाती है पावन बन के, ये तो हमें पता ही है। लेकिन सब जिस विधि से बाप चाहता है याद की यात्रा से ही पावन बने, उस विधि से सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। कल पहले मिसल ही हमारा पुरुषार्थ चलेगा, ऐसा संकल्प लेके कौन पुरुषार्थ करता है कि जो हमारा ड्रामा है, जो धर्म में हम गए थे वहां पर ऐसे था, एक्स्ट्रा जो समझ मिली है आपको, उस हिसाब से क्या पुरुषार्थ में आपके अंतर आता है? कोई सोचता है ऐसा? या ऐसा संकल्प आता है कि हम अपने ड्रामा को चेंज करेंगे, ऐसा संकल्प आता है? चेंज करेंगे, या अभी बोला तो रिपीट कर रहे? चेंज कर देंगे ड्रामा को? चेंज तो नहीं करेंगे, करना क्या? चेंज करना है जो पास्ट हो गया, अपना फ्यूचर दिखता है क्या चेंज करेंगे? अपने ड्रामा, ये उनके लिए है कि जिनको कोई ड्रामा में अपना ऐसा साक्षात्कार होता है कि हमारा तो ऐसा ही है, लंबा समय भाग दौड़ करते हैं, लेकिन वो दिखाई देता है पुरुषार्थ में। तो वहां पर ये वाला पॉइंट आता है कि कल पहले मिसल ही सबका पुरुषार्थ चलता है, बनी बनाई बन रही है, तो फिर क्या हाथ पैर मारना, इतना टाइम तो करके देख लिया। तो बाबा कह रहे हैं, कल पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो परम आत्मा है, परमात्मा नहीं लिखा है यहाँ पे, परम अलग है, आत्मा अलग है। जो आत्माओं के बीच में परम है, सुप्रीम है, वो सुप्रीम कैसे बनी? ड्रामा में ऐसी नूंद की है, पार्ट बजा के। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता।
रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चल के तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। ये गुह्य बात सुनाई कि परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। नूंदा हुआ माना फिक्स्ड। उसको फिर कोई नूंद की कहाँ पे की? किसने? भगवान ने बैठ के एक एक के पार्ट की नूंद कर दी। परम आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है। किस आधार से? उसके अपने ही जिस प्रकार के संकल्पों में आत्मा ने लंबे समय रमण किया, वो क्या हो गई? उसकी नूंद हो गई। नूंद माना क्या समझते हो हिंदी में अच्छे से? ये शब्द तो बहुत सुनते हो। नूंद हो गई मतलब क्या हो गया? हाँ, माना वो जो रील फिरती है ना, जब हम उसमें पहले वो आते थे ना ऑडियो टेप, तो उसमें एक रेड बटन होती थी, उसको प्रेस कर दो तो अब आप जो भी कुछ करोगे उसमें रिकॉर्ड होता जाता है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र फिरता जाता है, उसके अंदर एक कैसेट लगी होती है, उसमें सब कुछ घूमता जाता है और फिर बस वो हो गया। इसलिए कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे संकल्पों में ही क्या है? सफलता की नूंद है। अगर इतना दृढ़ संकल्प है, सफलता कुछ भी नहीं है, लेकिन उन संकल्पों से क्या कर रहे हो? फिक्स कर रहे हो अपने सब कॉन्शियस में, इतना निश्चय बिठा रहे हो ताकि वो प्रैक्टिकल में विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाए। पहले वो तिलक कहाँ लगता है? विजय हो जाती है युद्ध के मैदान में, अभी गए नहीं और तिलक पहले लगाया जाता है। तिलक माना कौन सा तिलक? स्मृति का तिलक। तिलक पहले लगाए, विजय तो नहीं हुई अभी, तिलक क्यों लगा दिया पहले से? पहले विजय की नूंद यहाँ पे होती है। यहाँ कौन है? आत्मा है। तो विजय अभी प्रैक्टिकल में युद्ध के मैदान में जाएंगे, लड़ेंगे, तब जाके हार होगी ना। वहीं पीछे ही बैठ जाओ, तो तब जाके हार और जीत का पता चलेगा ना। तो वो तो अभी युद्ध के मैदान में जाते ही हैं, ज्ञान की तलवार हाथ में दी और यहाँ क्या लगा दिया कि याद रखना कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। अगर यहाँ स्मृति में नहीं होगा तो प्रैक्टिकल में भी जीत होगी ही नहीं। तो वो तिलक माना नूंद करते हैं कि यही हो, यही चाहते हैं ना कि विजय हो, तो पहले स्मृति में नूंद होती है उसकी। तो आगे चलकर तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप। इसीलिए आगे चल के तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या, कौन है? आत्माओं का बाप। तुम थोड़ा बहुत आत्मा बनना शुरू होगे तभी तो तुम्हें गुह्य बातें समझ आएंगी ना, नहीं तो तुम्हें मोटी मोटी बातें ही समझ में नहीं आ पाएंगी। और जितना आगे बढ़ते जाओगे, इसलिए बाबा कहते हैं आगे चल के, अभी नहीं बताते, आगे चल के समझाएंगे, क्योंकि वो आत्माओं से बात करता है। उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ यह है। क्या अर्थ है मन मना भव का? जो बाप के मन में संकल्प है, जो बाप मुरलियों में हमें समझाना चाहता है, वो एज इट इज हमें यथार्थ माना, जैसा उसका अर्थ है वैसा ही हमें समझ में आए। माना जो बाप के अंदर गुह्यता है, उसको अगर आप थोड़ा भी कैच कर पा रहे हो तो इसका मतलब मन मना भव कुछ ना कुछ है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवास तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं? श्री कृष्ण को पहचानने में अर्जुन ने ज्यादा डिबेट की तो क्या किया? ऐसे थोड़ी कि सालों साल समझाते ही रहे, 18 अध्याय समझाए बस, फिर उसके बाद नहीं समझ आता तो ये देखो, तो उसको तो सब पहचान जाएंगे, ऐसा देख के तो सब कांप जाएंगे। लेकिन बाप कोटों में भी कोई, ये किसके लिए बोला? बाप के लिए बोला ना। माना उसका पार्ट हो गया एकदम साधारण। श्री कृष्ण को कहेंगे असाधारण, क्योंकि वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को ही क्या करती है दुनिया? सल्यूट करती है ना। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान लें। फिर ऐसे क्यों कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं? यह तो बाप समझाते हैं, इसीलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं दिखता, बाप का साधारण पार्ट दिखता है, गुप्त दिखता है, तो फिर क्या होता है? समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। आदि में भी क्या किया था? देवी देवता धर्म की स्थापना मैंने की थी। इसलिए बोला गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, इसने तुमको नहीं खींचा, मैंने तुमको खींचा। लेकिन जो प्रत्यक्ष होता है उसी की महिमा होती है ना। तो बाप तो गुम हो गया,
फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं कि फूल निराकार है, फिर है मेरु, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठयोग सीखना पड़े, वह तो अनेक प्रकार के हठयोग हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब हैं हठयोग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। राजयोग का मतलब पहले आत्मा, पीछे शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अगर पहले आत्मा को रखते हैं पीछे शरीर को तो सुलटे, अगर पहले शरीर को रखा पीछे आत्मा को तो फिर क्या हो गए? उल्टे हो गए। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। ड्रामा की पॉइंट को किस लिए लाना है बुद्धि में? दूसरों के पार्ट को हम एकदम साक्षी होके देख पाए, तब हमें ये समझना है बना बनाया है। पुरुषार्थ के लिए ऐसा नहीं सोचना। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, इसमें लिखा है ऐसा। पहले क्या करते थे? विधि पूर्वक दीपक जलाते थे, फिर घृत डालते रहे कि कहीं वो बुझ ना जाए। अभी बल्ब जला देते हैं कि आत्मा हम क्या है, यहाँ आत्मा बल्ब। एक बार जले तो फिर किसी भी आंधी तूफान से, उन्होंने तो साइंस की इन्वेंशन की, तो उन्होंने क्या बना दिया? हद के बल्ब। और साइलेंस वाले दीपक ही बने रहेंगे कि जिसकी तूफान के साथ लड़ाई होती रहती है, और बल्ब की लड़ाई होती है तूफान के साथ। कभी सुना है वो गीत, बल्ब से लड़ाई? ऐसा तो नहीं सुना ना। दीपक से ही लड़ाई होती है, तो दीपक से क्या बन जाए? ये रखे हैं ना आपके सामने, इसीलिए ही रखे हैं। इसलिए रखे, नहीं पता चल रहा? बनने के लिए देख, बनने के लिए। हाँ, तूफान में बुझेंगे नहीं, इसलिए ऐसे दीपक बनना है। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। जो दुनिया में दिवाली मनाते हैं, या ब्राह्मणों को भी ले लो, पहले होता था उत्सव मनाना। बाबा क्या बताते थे मुरलियों में कि ये सब उत्सव कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। तो पहले के आदि के समय में जब दिवाली होती थी तो क्या वैराग लाते थे कि आगे इसके बाद कोई दिवाली होनी नहीं, ऐसा वैराग दिलाते थे, ऐसे मनाते थे, मौत दिखा दिखा के। आज भी देखा ही नहीं। सुबह सुबह तुमने क्या देखा? मौत नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, देखी ही नहीं आप लोगों ने, सब सो गए थे। देखा ना? तो ऐसी दिवाली होती थी, आदि सो अंत। और अभी फिर क्या हो गया? जैसे ही त्योहार आता है तो उनको मौका मिलता है। किसको? जो कच्चे ब्राह्मण हैं, कि अब इस बहाने इतने स्टूडेंट आएंगे, अब भंडारी में ये आएगा, इतना धन आएगा, अब धनतेरस है तो धन लाओ, ये है तो ये करो, भाई दूज है तो राखी बांधो, ये करो। बहुत कुछ होता रहता है ना। भाई दूज में राखी नहीं बांधते, भाई दूज में कुछ और होता होगा, लेकिन मतलब भाइयों को तो पेलना होता होगा ना, कि हाँ आप सब भाइयों का क्लास होएगा, फिर सब भंडारी में। तो अभी क्या हो गया? सिर्फ स्वार्थ रह गया।
कि वो भाइयों की, जो बाबा कहते हैं जिसका धन लिया और उसकी आपने दुख नहीं हरा, तो कितना बड़ा बोझ चढ़ता है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, आगे की लाइन मुझे याद नहीं। हाँ, घोर नरक में पड़ई, ऐसा ऐसा गुरु घोर नरक में जाके पड़ता है। सोचो ऐसे गुरु ब्राह्मणों की दुनिया में कितने होंगे। शिष्यों का धन लेते जा रहे हैं, कहीं से भी आ जाए चलेगा उनको, धारणा है नहीं है। तो अभी क्या हो गया, साधना सारी समाप्त हो गई। आदि में तो क्या होता था, संदेशियां साक्षात्कार में जाती थी कि हमारा ये देव पद है, साक्षात्कार करती थी, वहां तो फिर भी सात्विकता थी, भक्ति मार्ग की सात्विकता। और अभी क्या फर्क दिखाई देता है? कोई फर्क नहीं दिखाई देता। साक्षात्कार होते हैं, अपने देव पद के साक्षात्कार कभी होते हैं? कभी ऐसा लगता है कि हम देवी देवता बनने वाले हैं? किसको ऐसा लगता है? वही दो तीन लोग हमेशा हाथ उठा देते हैं। इतना रोते रोते आंसू वाली देवी बनेगी? नहीं बनेगी। बहुत अच्छा, आप लोगों को कुछ पता नहीं पड़ता। देवियां अच्छी लगती हैं, देवताएं अच्छे लगते हैं, आप लोगों को लगता है नहीं कोई चांस नहीं? नहीं, सच बोलना है, नहीं लगता तो नहीं लगता, उसमें क्या बड़ी बात है? आत्मा बनना कोई कम बात है? आत्मा आत्मा भाई भाई बनना, अभी तो भाई बहन में भी सबने हाथ नहीं उठाया, बोलो। तो क्यों ऐसा हम वो सोचेंगे कि हम देवता ही बन जाए? पहले भाई बहन बनेंगे, फिर उसके बाद आत्मा आत्मा भाई भाई बनेंगे। तो धीरे धीरे चलना है ना आगे। तो अभी स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है, इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती ही नहीं। जो दाता रूपधारी लक्ष्मी, वो किसी के पास आती ही नहीं। कौन सी लक्ष्मी आती है? नोटों के रूप में आती है, फिर वो बीमारियों के रूप में चली जाती है। तो दाता रूप रहा क्या? जहां से आया था, जो इन आत्माओं ने लगाया, वो कैसी आत्मा है? अविनाशी बनाया क्या आपने उनको? उन आत्माओं को अविनाशी बनाया जिनसे धन लिया, तो वो धन भी किस खाते में जाएगा? आपने दैहिक रूप से देखा ये वीआईपी है, ये ऐसा है, और फिर धन ले लिया, तो वो आपकी देह के कर्म भोग में ही यूज होगा या कोई बहुत नेक कार्य में यूज हो जाएगा? बाबा को चाहिए ऐसा धन? बाबा बोलेगा तुमने अपने स्वार्थ के लिए लिया ना, तुम्हारे लिए यूज हो जाए, मैं क्यों अपना खर्चा करूं? तो अपने लिए ही इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि कोई बड़े कर्म भोग आएंगे तो चाहिए ना अच्छे से कम अच्छे से दवाई ववाई खा के तो जाए। तो कह रहे हैं यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो। ऐसे भी हैं, यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हैं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। भक्ति मार्ग की तरह कैसे नहीं? हम यहाँ नहीं विजुअलाइज कर लेते, ऐसे नहीं, ऐसे विजुअलाइज कर लेते नहीं करते? वो बोरिंग लगता होगा बहुत, कौन इतना टंट घंटे करे। वो तो बहुत पहले करते थे, जो वो एक ड्रिल करते थे ना, हम मंदिर में बैठे। आजकल तो हाँ, शुक्रवार को करते हैं, इसलिए अपने को इतना मजा नहीं आता। हम तो मंदिर में भी बैठते हैं तो अपने फरिश्ता रूप में, लाइट होनी चाहिए, क्या ये श्रृंगार विंगार, वो पुराने जमाने की थी ड्रिल। अभी तो उसमें भी रिफाइन होते जा रहे हैं कि हाँ, जहां जाओ प्रकाश रूप में उड़ते रहो। तो दैवी पद का आवाहन कैसे कर रहे हैं? दिव्य गुणों की तरफ आकर्षण होता है, नहीं होता? देवियां कैसी होती हैं, कभी वो चिंतन, जो भी आपको दिव्य गुणों की तरफ आकर्षण होता है, इसका मतलब आप उन गुणों को अपनी तरफ खींच रहे हो, मतलब अपने दैवीय पद का क्या कर रहे हो? कोई ना कोई तो, बाबा ने बोला है पावन तो सब बनेंगे, क्या बोला था उस दिन? कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही ना कोई देवी देवता तो बनेंगे ना। तो जितना बड़ा देवता बनना होगा, उतने ही जल्दी, उतनी ही तीव्रता से उन दैवी गुणों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। उनकी प्योरिटी, जो आपका भविष्य है, वो खुद ही आपको खींचेगी कि कैसे इतना अपवित्र संकल्प, ये जो व्यर्थ आता है, घृणा आएगी जैसे उससे कि ये मिट जाए। इसका मतलब जो दुर्गा स्वरूप है वो पहले होता है और लक्ष्मी का स्वरूप बाद में होता है ना। दुर्गा स्वरूप क्यों धारण करना पड़ता है? दुर्गुण इतने सारे हैं, तो अब कोई दूसरा बैठ के तो नहीं दूर करेगा, तो पहले अपने लिए ही संहारी रूप धारण करना पड़ता है। अपने आसुरी संस्कारों का संहार करें, फिर दैवी रूप। तो बोला बाबा ने, जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है। इसीलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति। वहां पहुंच जाते हैं परम धाम।
वहां से फिर तुम, ओ हो गया, एक प्रश्न मैं रिपीट ही कर देती, एक ही था। हाँ, तो आप फिर बिना से सतो प्रश्न प्रधान बोलो। बने कैसे पहुंच जाएंगे वहां? पावन बन के बोला ना, पावन बन के याद करते करते, पाप करते करते तुम वहां पहुंच जाते हो, वहां से फिर सुख धाम में आते हो। आपने नोट किया है पॉइंट? हाँ तो बताइए पढ़ के, लेकिन मुझे उसमें वहां कुछ डाउट पहुंचने लग रहा है। पहुंचने से सतो प्रधान बन फिर नई दुनिया में जाना है। हाँ तो पहले तो परम धाम पहुंचे ना। पवित्र बनना एक निश्चित लेवल की प्योरिटी है कि जो आप वहां तक पहुंचे, लेकिन परम धाम के बाद सब तो नहीं एकदम से सतयुग आदि में आ जाएंगे। कोई त्रेता में आएंगे, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में की शूटिंग में नीचे आएंगे, ऐसा ही होगा ना। बहुतों को तो वहां रहना पड़ेगा लंबा समय। जिन्होंने यहाँ लंबा समय परम धाम की स्थिति को पाया है, उनको सिर्फ टच करके आना है। उनको अनुभूति करने में बहुत समय नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत समय तो यहाँ ही उल्टा लटक गए वो, तो फिर वहां भी थोड़ी ना ऐसा होगा। तो फिर उनको सतो प्रधान दुनिया, जब सत्युगी माहौल होगा एकदम आदि का, उसमें उनको आना है, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान बन के परम धाम गए थे। यहाँ सतो प्रधान बन के फिर परम धाम। हाँ, मिला? अच्छा, मुझे लगा देख रहे हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?